अभी कुछ टाइम से पूरे भारत के मन में यही चल रहा है कि क्या यूपीआई अब चार्जेबल हो जाएगा। यूपीआई जो कि इंडिया के सबसे पॉपुलर चीजों में से एक है लिटरली, क्या उसमें अब पैसे लगेंगे? मैं आपको सिंपली बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से यूपीआई का प्रयोग करते हो वो वैसे ही करोगे और एक भी रुपया चार्ज नहीं लगेगा। चार्ज कहाँ लगेगा वो आपको जानने की जरूरत है। वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, 1 सेकंड लगेंगे। जब भी कोई न्यूज आती है तो बढ़ चढ़कर हर जगह उस चीज को दिखाया जाता है जैसे कि क्या हो गया, लेकिन एक्चुअल में तथ्यों को यानी फैक्ट्स को हमें जानना चाहिए। आजकल हर ठेले वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल में या ऑनलाइन हर जगह यूपीआई यूज होता है। अप टू 1.1% चार्ज लगेगा यूपीआई पे, ऐसा कहा जा रहा है। यानी अगर इस बात को देखें हम लोग, इस फेक न्यूज को देखें, तो ये कहा जा रहा है कि 50,000 का ट्रांजैक्शन करोगे तो 600 रुपए चार्ज लग जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूपीआई से जो आप पेमेंट करते हो वो 2 तरीके से करते हो। पहला कि आप यूपीआई से स्कैन किए, अपना पिन डालें, 10, 15, 20 रुपए जो देना है दुकानदार को दे दिए। वो कटता कहाँ से है? पैसा आपके बैंक से कटता है। आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करते हो ऐप में तो हाँ बैंक से कट गया, मैसेज आ गया। ये होता है नॉर्मल यूपीआई का प्रोसेस। दूसरा कि आप थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज करते हो, जैसे कि आप वॉलेट को यूज करते हो, डिजिटल पर्स को यूज करते हो। जो वॉलेट सर्विसेज होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पेटीएम वॉलेट में पैसा रखा हुआ है 500 रुपए, तो वो तो पैसा आपका वॉलेट में है, वहां से जो आप पेमेंट करोगे और वो अगर 2000 के ऊपर रहेगा तब चार्ज लगेगा। वॉलेट का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। आपको पता है 90% से भी ज्यादा लोग नॉर्मली पेमेंट करते हैं। वो जो आप पेमेंट करते हो बैंक से कट जाता है डायरेक्ट, वही ना आप करते हो, आपको खुद पता है। लेकिन जो लोग ज्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि बैंक से पैसा वॉलेट में ही डाल के रखते हैं। तो ऐसा बहुत लोग इसलिए करते हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए कि यूपीआई देखना कभी कभी फेल हो जाता है। आपको इमीडिएटली पेमेंट करना है लेकिन सर्वर डाउन रहता है, पैसा नहीं कट पाता है, प्रोसेसिंग में अटक जाता है, रिफंड हो जाता है। तो ये जो थर्ड पार्टी कंपनीज है जैसे कि पेटीएम, ये क्या बोलती है कि आप सुबह उठो 500 रुपए डाल दो, सुबह में उतना हलचल नहीं होता है, लोग उतना पेमेंट नहीं कर रहे होते, तो बैंक से पेटीएम में आ गया। अब दिन भर में आपको जितना भी जहां भी पेमेंट करना है वो आप सीधा वॉलेट जो है वहां से डायरेक्टली पे कर पाओगे एकदम इजिली, बिना बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, क्योंकि बैंक से शुरू में ही आपने सारा पैसा काट के वॉलेट में डाल रखा है इजी के लिए, ताकि बैंक का सर्वर डाउन भी हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा पैसा तो वॉलेट में है। और वॉलेट कंपनीज डाउन नहीं होती, वो हमेशा ऑन रहती है, तो आपका पेमेंट सीमलेस हो पाता है। तो वो जो चीज है वॉलेट से पे कर रहे हो, वॉलेट में पड़े पैसे को आप पेमेंट के लिए यूज कर रहे हो, वहां पे चार्ज लगेगा। ये नहीं कि आपका नॉर्मल पेमेंट में चार्ज लगेगा। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा इंडिया कैशलेस बने ताकि ब्लैक मनी का भी खात्मा हो। वो उतना एफिशिएंटली हो नहीं रहा था, बहुत लोग अब भी कैश यूज कर रहे थे बहुत मात्रा में, लेकिन जब से यूपीआई आया है तब से ये बहुत कम हो गया है कैश का यूज, और लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर सरकार नॉर्मल यूपीआई पेमेंट में कुछ चार्ज लगा दे तो लोग यूज करना बंद कर देंगे। जो वायरल हो रहा है यूपीआई, ये बंद हो जाएगा। सरकार को ये बात पता है और इसीलिए वो नॉर्मल पेमेंट जो कि 90% से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं उसमें चार्ज नहीं लगाई है, स्पेशल केस में ही चार्ज लगा है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। पीपीआई एक टेक्निकल टर्म है जो कि अभी चर्चा में है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। वो उसी को कहा जाता है, वॉलेट को। आप में से 70% लोग एटलीस्ट नॉर्मल यूपीआई पेमेंट करते होंगे, 30% लोग वॉलेट यूज करते होंगे। इसलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लो। आपका जो डे टू डे आदत हो गया है ना यूपीआई का, वो वैसी जारी रखो, उसमें कोई आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, जैसा कि बहुत जगह ये न्यूज फैल रहा है। मुझे लगा कि ये क्लैरिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको।